Hello and welcome everyone to one of your favorite YouTube channel English Hub. I Sahil Dodia firstly welcome you all here to learn an important topic of an English grammar, direct and indirect narration or direct or indirect speech. देखिए स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी दिन से आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा और आज उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत लोग एक तो सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, ये समझने में ही गलती करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर टॉपिक माना जाता है, लेकिन ये अगर इसको सिस्टमेटिकली और कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझा जाए कम्प्लीटली, ठीक है, तो ये टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैं 110% अपना पूरे बेस्ट एफर्ट्स दे दूंगा कि आपको मैं इसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली और कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट वाइज समझाता रहूं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वीडियो पूरा जो है वो कंप्लीट देखें, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, उसको किसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। देखो, डायरेक्ट नरेशन कहो या डायरेक्ट स्पीच कहो, बात एक ही है, ठीक है। लेट अस सी द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। देखिए, द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर कैन बी रिपोर्टेड टू अ थर्ड पार्टी इन वन ऑफ टू वेज। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग, बल्कि बहुत सारी बुक्स में भी मैंने ये देखा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि दो लोगों के बीच में जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और कोई बात किसी थर्ड पार्टी को बताई जाए उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं आपको ऑथेंटिक बुक्स की बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक्स की, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वेदर इट इज़ डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन, दोनों के अंदर कोई भी बात थर्ड पार्टी को बताना होती है। मतलब आप किसी की भी कोई बात, किसी की बात या अपनी बात किसी थर्ड पार्टी को बताते हो, मतलब जिससे बात हुई उसको नहीं, बल्कि किसी थर्ड पार्टी को आप जब भी कोई बात बताते हो तो उसको बताने के दो तरीके हो सकते हैं। अंडरस्टूड? इट मस्ट बी रिपोर्टेड टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को आप जब भी कोई बात बताते हो तो उसके बताने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, पहला तरीका ये हो सकता है कि वी कैन कॉट द एक्चुअल वर्ड ऑफ अ स्पीकर, कि हम जो स्पीकर है उसके एक्चुअल वर्ड्स को कॉट करें, मतलब उसने जो एक्चुअल वर्ड्स कहे हैं उसी को हम सामने वाले को बताएं। वही वर्ड्स, जैसे किसी ने कहा शट अप, तो आपने कहा कि आज तो रेहान ने मुझसे कहा था शट अप, बराबर। एक्चुअल वर्ड्स, जो वो वर्ड्स बोला है उसी वर्ड को हम बताएं, जो जनरली हम जब लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास करके लिखते हैं ना, है ना, ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमास, तो उसी को कहते हैं कि आप अगर उसने जो बात कही है वही बात एज इट इज़ उसको किसी को बताते हो तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए दो नाम बोल रहा हूँ, अब से मैं सिर्फ एक ही नाम बोलूँगा, आप समझ सकते हैं। ओके, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि रमन से टू राहिल आई एम अनवेल। आप किसी को कह रहे हैं कि रमन ने राहिल से ऐसा कहा कि मैं बीमार हूँ, तो वो भी यही सेंटेंस बोला होगा। रमन ने जब राहिल से कहा होगा तो वो तो यही सेंटेंस बोला होगा ना कि मैं बीमार हूँ। आप भी वही सेम सेंटेंस कॉट कर रहे हैं, वही सेम सेंटेंस बता रहे हैं किसी तीसरे इंसान को कि आज रमन ने राहिल से ऐसा कहा था कि मैं बीमार हूँ। ओके, सीमा ने मुझसे पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो। इसको बताने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ। सीमा ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो जो एक्चुअल सेंटेंस जो स्पीकर बोला था वही एक्चुअल सेंटेंस आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो हम जो उसके जो भी बोलने वाला है, जो भी स्पीकर था, उसके एक्चुअल सेंटेंस कॉट कर रहे हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको बताने का दूसरा भी तरीका हो सकता है
कि वी कैन कन्वे द सब्सटेंस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड, कि स्पीकर ने जो कहा था उसका हम सिर्फ मीनिंग बता दें। ओके, इसको क्या कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच और या तो फिर इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं ऊपर वाली बात रमन ने राहिल से जो कही थी कि भाई हम किसी को जाके ऐसा कहें कि रमन ने राहिल से ऐसा कहा था कि वो आज बीमार है, रमन ने राहिल से कहा था कि वो बीमार है, आपने उसका जो एज इट इज़ जो ये वाला जो सेंटेंस था वो एज इट इज़ वो सेंटेंस आपने कॉट नहीं किया, बल्कि आपने उस सेंटेंस का जो सब्सटेंस था, जो मीनिंग था, उसी को आप शो कर रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि आप उसका मीनिंग बता रहे हैं। गुजराती में भी हम लोग करते हैं ना, गुजराती में भी डायरेक्ट स्पीच हम लोग कहते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं कि भाई रमन ने राहिल से ऐसा कहा था कि मैं बीमार हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। कि रमन ने राहिल से ऐसा कहा था कि वो बीमार है, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। तो गुजराती में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले हमें परेशान करने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह ये जो सेकंड सेंटेंस था ये वाला, ठीक है, सीमा आस्क्ड मी वाला, कि भाई उसका इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे, भाई सीमा ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, सीमा ने मैं कहाँ रहता हूँ वो मुझसे पूछा, सीमा इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता हूँ ये मुझसे किसने पूछा, सीमा ने मुझसे पूछा। तो ये वाले जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन है और ऊपर वाले जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट नरेशन था। क्लियर कट बात यह है कि जो स्पीकर ने जो कहा था वही के वही बात आप कॉट कर रहे हो, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उसका मीनिंग आप बता रहे हो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैसे बना इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपने क्या कर दिया, दैट लगा दिया, फिर इज का वॉज कर दिया, एम का वॉज कर दिया, नीचे वेयर आई लिव्ड पता नहीं क्या कर दिया, उसका टेंशन अभी मत लीजिए, शांति से ज़िंदगी गुजरे, क्यों टेंशन ले रहे हैं, जब टेंशन आएगा तब देंगे ना। समझ में आया? ओके, अब आइए, अब देने के लिए तैयार हूँ मैं टेंशन आपको। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अब तो हमने समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब आइए अब थोड़ा सा टेंशन लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है 7th स्टैंडर्ड से, और अभी तक हम 12th में आ गए, हमें छोड़ा नहीं है कि भाई डायरेक्ट स्पीच से के सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम भाई कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जो हमें एग्ज़ाम पेपर में दिया जाता है या कोई भी एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, हमें हमेशा यही कहा जाता है कि टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ होता है और उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करना होता है, ये आप सब जानते हैं। तो अब हमें बदलना है। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था एक सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच का था, रमन से टू राहिल आई एम अनवेल, ये था सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस के कुछ पार्ट्स को समझना है। ओके, ये पार्ट्स आप समझेंगे तो ही आप प्रॉपर वे में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपको इन पार्ट्स में क्लियरिटी नहीं आती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ओके, देखिए, रमन से टू राहिल आई एम अनवेल, तो रमन को क्या कहेंगे, रमन को कहेंगे रिपोर्टर। रमन को क्या कहेंगे, रमन इज रिपोर्टर। बात को रिपोर्ट करने वाला वही था ना भाई, उसने ही तो कही थी वो बात जो हम अभी, जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं सेंटेंस में, और जो आप अभी किसी को बता रहे हो, तो बात असल करने वाला कौन था, रमन था। तो रमन को क्या कहेंगे, रिपोर्टर। इससे हमें, रिपोर्टर कोई भी हो, हमें इससे लेना देना कुछ नहीं, बस जो नाम है वो नाम बस ध्यान रखो, बाकी इसको हमें बदलना और ऐसा कुछ करना नहीं है। इसके बाद जो वर्ब आपको दिख रहा है सेड, ओके, ये इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसका आपको क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये वर्ब्स आप प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है,
जो कौन से टेंस में, इनको आपको सबसे पहले देखना है। ये जो सेड आता है, सेड, आस्क्ड, ओके, इनको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टर के बाद जो वर्ब होता है इसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामने लिसनर का नाम लिखा हुआ होता है, नहीं होता है। अगर कोई है, जैसे यहाँ पे बात करने वाला कौन था? रमन था, उसने कहा, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्क जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मैं आगे आपको जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा ये हमारा लेक्चर, मैं आपको समझाता रहूँगा। उसके बाद ये जो राहिल है, ये कौन है? ये सुनने वाला है भाई। रमन ने जो कहा वो उसने सुना, तो इसको लिसनर कहेंगे। ओके, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे भी हमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, लिसनर जो भी हो, ओके, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको जो दिख रहा है, ये इस पूरे सेंटेंस को, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? वेट, यस, आपको जो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो पूरा सेंटेंस जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो जब भी आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में टर्न करते हैं, तो उसमें आपको जो ध्यान रखना है वो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब का, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में भी खास जो वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, एम, ओके, अगर वर्ब आता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, ओके, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके रूल्स है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर एवरीवन? रिपोर्टर कोई लेना देना नहीं, समझ गए? रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बहुत ध्यान से पहले देखना है। लिसनर से हमें कोई लेना देना नहीं। रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है उसको हमें ध्यान से देखना है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन। चलिए, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यहाँ पे दो ऐसी सिचुएशंस में आपको शो कर रहा हूँ जिसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना नहीं होता है। सिंपली आपको जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो आप क्या कीजिए कि इन्वर्टेड कॉमास जो है रिपोर्टेड स्पीच के, वो निकाल लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट को ऐड कर दीजिए, THAT, दैट, और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज्ड रहता है, वहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच में कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ना, लास्ट सेंटेंस जो मैंने आपको समझाया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में मतलब सेज है या से है, या फिर फ्यूचर टेंस में विल से, ओके, शेल से, ऐसा है, तो फिर द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड एट ऑल। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो बदलेगा नहीं। ओके, लेट अस सी एन एग्जांपल। ओके, वेट, the here example is he says it is a fine day। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है कि भाई वो कहता है कि ये बहुत अच्छा दिन है। अब यहाँ पे देख लीजिए, रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो सेज। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में मतलब पीछे रिपोर्टेड स्पीच में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। सिंपली क्या करना है आपको, सेज के बाद आप यहाँ से कॉमा भी निकाल दीजिए, THAT, दैट ऐड कर दीजिए, और इन्वर्टेड कॉमास निकाल के पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, और पीछे फुल स्टॉप। क्लियर? सी, ही सेज दैट इट इज़ अ फाइन डे।
सिंपल। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ बीच में दैट लगा दीजिए और पूरा सेंटेंस सीधा करके लास्ट में फुल स्टॉप, वो पूरा एक सेंटेंस हो गया। अनदर एग्जाम्पल, ही विल से आई डिड इट, वो ऐसा कहेगा कि मैंने कुछ कर दिखाया। जैसे मैं कहूँ किसी के बारे में कि भाई प्रकाश ऐसा कहेगा कि मैंने करके दिखाया, जब वो जीपीएससी पास कर लेगा तो ऐसा कहेगा कि मैंने ऐसा करके दिखा दिया। ओके, उससे लेना देना नहीं है वो क्या करके दिखाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो ही विल से रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में, सीधी सी बात हमें पता है कि भाई पीछे कोई चेंज नहीं करना है। क्या करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पे ही विल से के बाद दैट लगाएंगे और आई डिड इट, इन्वर्टेड कॉमास निकल जाएंगे एंड लास्ट में फुल स्टॉप। सी, ही विल से दैट ही डिड इट। क्लियर एवरीवन? ओके, आप जो जब ये लाइव लेक्चर होगा, प्रीमियर जब होगा तो आपको समझ में आए तो मैं उस टाइम पे लाइव रहूँगा, आप लोग समझ में आए तो यस यस लिखते जाइए। ओके, तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन, जबकि रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज्ड रहता है, उसमें आपको किसी तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत होती नहीं है, सिंपली आपको सिर्फ दैट ऐड करना होता है। अब दैट ऐड करना ये एक कॉमन चीज़ है, इसलिए इसको हर रूल में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दैट ऐड करना है, दैट ऐड करना है। दैट जहाँ जहाँ मैं बताऊँ पॉजिटिव सेंटेंसेस जितने भी हैं वहाँ हर जगह आपको दैट ऐड करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बात आएगी उसकी, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ दैट ऐड करना है, कहाँ नहीं करना है। ओके, सेकेंड सिचुएशन ये है कि जहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अनचेंज्ड रहता है, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि व्हेन द डायरेक्ट स्पीच मेक्स अ स्टेटमेंट दैट इज यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट, द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। कि जबकि डायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट स्पीच जो है, जो सेंटेंस है, उसके अंदर ऐसी बात बताई गई हो, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात बताई गई हो कि जो या तो दुनिया की कोई हकीकत है, जैसा कि भाई ज़मीन गोल है, सूरज ईस्ट से उगता है, ऐसी कोई हकीकत है, ठीक है। तो हकीकत अगर उसमें बताई गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज होता नहीं है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि भाई रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज होते हैं, क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी ऊपर हमने पहला क्या पढ़ा कि भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस होते नहीं है। इससे आपको क्या पता चला, मतलब कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, मतलब सेड है, सेड, तो पक्का ये हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसमें चेंजेस होंगे, और मैं भी बता रहा हूँ आपको होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड बात है कि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन भले ही रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है, लेकिन बाद वाला जो सेंटेंस है अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, द जियोग्राफी टीचर सेड, द जियोग्राफी टीचर से, जियोग्राफी टीचर ने ऐसा कहा, यहाँ पे सेड है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज दैट इज यूनिवर्सल फैक्ट, द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है, ये दुनिया की हकीकत है, पूरी दुनिया को मालूम है। इसीलिए यहाँ पे सिंपली हम क्या, इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, द जियोग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, दैट लगाने के बाद सीधा सेंटेंस फिनिश। द जियोग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच रेडी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कीर्ति सेड द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, कीर्ति ने ऐसा कहा कि भाई सूरज जो है ना ये पूर्व से उगता है। ओके, ये भी हकीकत है, सबको मालूम है ना। तो यहाँ पे भी भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी
यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, एक हकीकत है। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल हम ऐसे बनाएंगे, कीर्ति सेड दैट द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। हमारे जो हमने सबसे पहले दो रूल पढ़े, फर्स्ट रूल ये पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं, सिंपली दैट ऐड करो और सेंटेंस पूरा कर दो, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, सेकंड रूल ये पढ़ा कि भले ही डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा हो, यूनिवर्सल फैक्ट, ओके, कोई हकीकत शो कर रहा हो, तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस होते नहीं है। यहाँ तक तो टेंशन बगैर की बात थी, टेंशन बगैर की बात थी। अब आते हैं थोड़ा सा टेंशन लेने के लिए। अब थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया आपके लिए, बहुत ही सिंपल। ये शायद इस डायग्राम में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। मैंने आपको पहले ही दिन जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको कहा था कि ये जो आपको एक टेबल दिख रहा है ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। टेंस में भी आया था, फिर उसके बाद हमने इसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी देखा, और आज मैं आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी दिखा रहा हूँ। तो ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इस टेबल को आप दिमाग में फिट कर लीजिए, इस टेबल को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ये एरोज और ये सर्कल्स का क्या मतलब है ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं हूं ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस होते नहीं, बट ऊपर देखिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, दिख रही है ना ऊपर लाइन, हाँ, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, मतलब सेड है, सेड, SAID सेड है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड इन फॉलोइंग वेज। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ है, वो उस सेंटेंस का जो वर्ब है, वर्ब, उस वर्ब को हमें नीचे जो वेज दिए गए हैं, ये जो मैंने शो किया है, उस तरीके से बदलना है। ओके, कैसे बदलना है, चलिए थोड़ा सा अब समझते हैं। अगेन बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में, तब की ये बात है ना। बहुत सारे लोग ये समझे बगैर डायरेक्ट, ये उनको पता होता है कैसे ऐसे करना है, तो वो देखते ही नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। हर जगह चेंजेस नहीं होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में तभी ये चेंजेस होंगे, उसके अलावा ये चेंजेस नहीं होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है जो सेंटेंस, उसका जो वर्ब है उसको हम नीचे दिए गए वेज में चेंज करेंगे। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एरोज बताए हैं, बाकी डिटेल में यहाँ पे सब शो कर रहा हूँ। ओके, देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये बात कब की है ये सब करने की, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना। तो ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ये आपको समझना है, यहाँ की बात हो रही। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है, समझना, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो अगर सिंपल प्रेजेंट में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच जो है ना उसका जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कविता, सिंग, सॉन्ग, तो वो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसको हमें चेंज करना होगा सिंपल पास्ट टेंस में। दिख रहे हैं आपको, यहाँ यूँ, हाँ यूँ ले जाना है, सिंपल प्रेजेंट को कहाँ ले जाना है, सिंपल पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट में है वो तो सबको पता है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है
वो कंटिन्यूस प्रेजेंट में है तो उसको आपको कहाँ ले जाना है, वो हो जाएगा कंटिन्यूस पास्ट। मतलब अगर ऐसा सेंटेंस हो कविता इज सिंगिंग सॉन्ग, तो सेंटेंस को आपको क्या बना देना है, कविता वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स। क्लियर। सिंपल प्रेजेंट में ये किसकी बात हो रही है, अगेन रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब की बात हो रही है। और ये सब मजदूरी कब करनी है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में हो। अगर सिंपल पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, हाँ समझिएगा। ओके, फर्स्ट समझ में आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो तो पता ही है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको सिंपल पास्ट, कंटिन्यूस प्रेजेंट में है तो कंटिन्यूस पास्ट, और अगर परफेक्ट प्रेजेंट में है तो उसको हम बना देंगे परफेक्ट पास्ट, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट में है तो उसको हम चेंज कर देंगे परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट। मतलब सब हॉरिजॉन्टल ले जाना है ना। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो कंटिन्यूस पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट है तो परफेक्ट पास्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट की तो बात हो गई, अब ये सिंपल पास्ट में ही हो तो क्या करेंगे, तो बेटा थोड़ी सी सब्र, हाँ थोड़ी सी सब्र कर लिया करो। अगर सिंपल पास्ट में है, क्या रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब सिंपल पास्ट में है तो उसको हम ले आएंगे यहाँ। वो क्या हो, उसको क्या किस में चेंज करना है आपको, परफेक्ट पास्ट में। 1 नंबर को सीधा 3 नंबर में वर्टिकल लाना है नीचे, है ना। सिंपल पास्ट में तो हम क्या कर देंगे उसका परफेक्ट पास्ट। ओके, ग्रीन लाइन आपको शो कर रही है। और अगर कंटिन्यूस पास्ट में है, किसमें, कंटिन्यूस पास्ट में है तो उसको हम बना देंगे परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट, मतलब यहां ले आएंगे। क्लियर। सिंपल पास्ट में है तो परफेक्ट पास्ट, और अगर कंटिन्यूस पास्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट। और अगर आप कहोगे परफेक्ट पास्ट में है तो सर जी परफेक्ट पास्ट में है क्या उसको ऊपर ले जाएंगे, नहीं नहीं, ये सर्कल जो शो कर रहा है इसका मतलब वो ऐसा के ऐसा रहेगा, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट पास्ट में तो परफेक्ट पास्ट ही रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट ही रहेगा। क्लियर। ये सारे एनोटेशंस में मिटा, ये एरोज आपको अब समझ में आ गए होंगे कि ये सर ने एरोज क्यों लगाए हैं। अब आप कहेंगे सर 3 बेटे हैं टेंसेस के, 2 की तो आपने बात कर दी, ये क्या फ्यूचर ने क्या बिगाड़ा है, तो बेटा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर जो है ना वो हमारे बहुत सिंपल सोबर है, फ्यूचर को कुछ नहीं करना है, उसको कहीं नहीं बदलना है। अगर विल शैल हो तो वुड कर दीजिए, उसका टेंस आपको नहीं चेंज करना है ना। कब की बात है ये, अगेन बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में विल शैल है तो वुड कर दीजिए, विल बी है तो वुड बी कर देना है आपको, विल हैव है तो वुड हैव, विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन। इन शॉर्ट विल या शैल आए तो आपको क्या कर देना है, वुड कर देना है। अब ये ऐसा नहीं कि मैं इतना समझा के छूट गया, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का लेक्चर हो गया है, तो अब जो आगे जो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाऊंगा। देखिए मैं बहुत डिटेल्ड आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैंने इतना समझा के आपको छोड़ दिया, ये नेक्स्ट स्लाइड्स जो है ना उसके अंदर पूरा मैंने डिटेल में एग्जांपल्स के साथ कैसे फॉर्म करना है वो भी मैंने आपको समझाया है। देखिए ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ओके, थैंक you so much for listening to me and have a great day. Always be happy.